करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में जब तशरीफ जब ना हुई थी, नबी का जब आमद जब ना हुआ था, उस वक्त पूरी दुनिया के लोग खुली गुमराही में थे। उस वक्त हिदायत ना पाकर लोग गुमराही में थे। आज लोग हिदायत पाकर भी लोग गुमराही में है। अज़ीज़ाने गिरामी, नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इस दुनिया में पूरी दुनिया के जुल्म वादान के लोग साचे में ढली हुई थी। हर तरफ जिहालत का दौरा था। इंसानियत ने दरंदगी का लेबादा ओढ़ लिया था। हर तरफ कुफ्र और शिर्क की जहरीली हवा चल रही थी। कमजोरों को सताया जा रहा था। गरीबों को तकलीफ देना फख्र समझा जा रहा था। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से हमें दुनिया में इनकलाब। अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाली व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल हादीना इला महसिनिल अफ़आल व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल मुज़ारिईना लहु फ़ी सिफ़ाति वल आमाल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन किराम, काफ़ी देर तक हम और आप नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात कर रहे थे, इसलिए कि आज पहली रात है और आज और कल के जो खुसूसी मुकर्रिर है, जिसको हम और आप प्रधान वक्ता जो कहते हैं, वो अपनी जगह पर आराम फरमा है। हमारी बात ही वो आएंगे। आप इत्मीनान और सुकून के साथ, दिल जमी के साथ, दिल लगन के साथ बैठिए और उलमाए किराम के नूरानी और हक्कानी बयानात से अपने आप को फैज़याब कीजिए। मोहतरम सामीने किराम, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया। बोलिए सुभान अल्लाह। ज्यादा वक्त में लूंगा नहीं, आधा घंटा से कम 20 से 25 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को रखूंगा, क्योंकि मेरे उस्ताद गिरामी हजरत ज़मीरुल इस्लाम साहब की बुला ज्यादा तकरीर करने का आज है नहीं। इंशाअल्लाह कल बाकी अगर हयात रहेगी तो खुल। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा करम है हमारे ऊपर कि उसने हमें इंसान बनाया। कितना बड़ा करम है। पूरी जिंदगी भर अपने सर को सजदे में रखकर खुदा की पाकी, खुदा की किबराई अगर बयान की जाए, कमा हक हो, ये हक अदा नहीं होगा। अल्लाह ने इंसान बनाया। अरे घर में खाने का है या नहीं उससे मतलब नहीं है। अल्लाह ने अमीर बनाया, गरीब बनाया, लेकिन वो बात है नहीं। अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा कीजिए कि मेरे मौला, मेरे खालिक, जिस हाल में तू मुझे रखा है वो देखने नहीं है। परवरदिगार, तूने मुझे इंसान बनाया, यही मेरी सबसे बड़ी बात है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम सब से पहले जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में जो मनकबत सुना रहे थे, मैं भी इमाम हुसैन की शान में सिर्फ एक दो शेर पढ़ता हूँ। शायर कहते हैं, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ। बोलिए सुभान अल्लाह। क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ। कत्ल शबीर हुए नारे तकबीर के साथ। कत्ल शबीर हुए नारे तकबीर के साथ। मोहतरम सामीने किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती में और गुलाम में हमें अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। बड़े खुश नसीब की बात है। हम अपने आप को भूल गए, हम अपनी हैसियत को भूल गए, हमारी जिंदगी, हमारी फजीलत को हम खुद नहीं जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अंदर कितनी फजीलतें रखी है। अल्लाह ने हमें कितने मकाम और मर्तबा से अल्लाह ने हमें नवाजा है। इस धरती के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में पैदा फरमाया। आदम को जब अल्लाह ने नबूवत दी, आदम से फरमाया, ए आदम तू बता तू कौन है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। नूह को नबूवत दी, नूह से फरमाया, ए नूह तू बता तू कौन है। अल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। ईसा को नबूवत ईसा से फरमाया, ए ईसा तू बता तू कौन है। अल्लाह ने हजरत ज़करिया को पैदा फरमाया, ज़करिया को अल्लाह ने नबूवत दी, ज़करिया से फरमाया, ए ज़करिया तू बता तू कौन है। अल्लाह ने हजरत मूसा को पैदा फरमाया, मूसा को नबूवत दी, मूसा से फरमाया, ए मूसा तू कौन है तू बता। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को पैदा फरमाया, इब्राहिम को नबूवत दी, इब्राहिम से फरमाया, इब्राहिम तू बता तू कौन है। अल्लाह ने हजरत इस्माइल को पैदा फरमाया, इस्माइल को नबूवत दी, इस्माइल से फरमाया, इस्माइल तू बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा फरमाया, जमीन से फरमाया, ए जमीन तू बता तू कौन है। अल्लाह ने आसमान को पैदा फरमाया, आसमान से फरमाया, आसमान तू बता तू कौन है। अल्लाह ने रात को पैदा फरमाया, रात से अल्लाह ने फरमाया, ए रात तू बता तू कौन है। अल्लाह ने दिन से फरमाया, ए दिन तू बता तू कौन है। अल्लाह ने दरख्तों को पैदा फरमाया, दरख्तों से कहा, ए दरख्त तू बता तू कौन है। अल्लाह ने पहाड़ों को पैदा फरमाया, पहाड़ों से फरमाया, ए पहाड़ तू बता तू कौन है। जब बारी आए मेरे मुस्तफा की, जब बारी आए मेरे पैगंबर की, जब बारी आए आमना के लाल की, जब बारी आए अमना के लखते जिगर की, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद हुई, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, ए मेरे महबूब मैंने तुम्हें नबूवत दिया है तू बता तू कौन है। ए मेरे पैगंबर मैंने तुम्हें नबूवत दिया है तू बता तू कौन है। नहीं नहीं, ए मेरे महबूब तुम कौन हो मैं बताऊंगा, और मैं कौन हूं तुम मुझे बताओगे। ए मेरे महबूब तुम मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मैं तुम्हें मुहम्मद रसूलुल्लाह कहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा शुक्र एहसान है कि उस नबी दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद हुई, अल्लाह ने नबूवत दी, रिसालत से नवाजा। ये नहीं फरमाया कि ए मेरे महबूब तू बता तू कौन है, ए मेरे महबूब तू बता तू कौन है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब, ए मेरे पैगंबर तू कौन है मैं बताऊंगा, और मैं कौन हूं तुम बताओगे। तुम मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मैं तुम्हें मुहम्मद रसूलुल्लाह कहूं। अज़ीज़ाने गिरामी दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान पाक की एक छोटी सी आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिन मुबीन। कुरान पाक का चौथा पारा है और 8वीं रूकू में आयत मौजूद है। अल्लाह फरमाता है, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिन मुबीन, और वो लोग इससे पहले खुली गुमराही में थे। इस आयत करीमा का माना तर्जमा होता है, वो लोग इससे पहले खुली गुमराही में थे। कौन लोग खुली गुमराही में थे? आज भी लोग गुमराही में हैं, आज भी लोग बेहयाई में हैं, आज भी लोग बेराहरवी की जिंदगी जी रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में जब तशरीफ जब ना हुई थी, नबी का जब आमद जब ना हुआ था, उस वक्त पूरी दुनिया के लोग खुली गुमराही में थे। उस वक्त हिदायत ना पाकर लोग गुमराही में थे, आज लोग हिदायत पाकर भी लोग गुमराही में है। अज़ीज़ाने गिरामी, नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इस दुनिया में पूरी दुनिया के जुल्म वादान के लोग साचे में ढली हुई थी। हर तरफ जिहालत का दौरा था, इंसानियत ने दरंदगी का लेबादा ओढ़ लिया था। हर तरफ कुफ्र शिर्क की जहरीली हवा चल रही थी। कमजोरों को सताया जा रहा था, गरीबों को तकलीफ देना फख्र समझा जा रहा था। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से हमें दुनिया में इनकलाब बर्पा हो गया। अरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से हमें जिंदगी मिली। नबी अगर ना आते तो ये चांद हमारे दरमियान होता, जमीन हमारे दरमियान होती, ये दुनिया का रंग और रानाइया आज हमारे दरमियान होती। अलबत्ता यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज हम मिलाद मना रहे हैं, नबी का जलसा हम मना रहे हैं। हम अपनी जिंदगी की तारीख को हम भूल गए, हमारी हकीकत क्या थी हम वो भूल गए। हमारी
हमारी फजीलत क्या थी वो हम भूल गए। अज़ीज़ान गिरामी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में जब आए ना थे, एक खुदा को छोड़कर लोगों ने तरह तरह के खुदाओं को लोगों ने अपना माबूद बना लिया। एक खुदा की बारगाह में झुकने के बजाय, एक खुदा को सजदा करने के बजाय लोगों ने कभी दरख्तों को अपना खुदा मानते, लोग कभी चांद को खुदा मानते, लोग कभी दरिया की बेकरार लहरों के सामने लोग बंदगी करते, लोग चांद और सूरज को लोग अपना माबूद बना लिए थे, लोग कभी निकलते सूरज को अपना खुदा मानते। अरे हम कितने खुशनसीब हैं कि उस नबी दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से हमें एक खुदा की हमें पहचान मिल गई, एक खुदा की इबादत करने का हमें मौका मिल गया। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ना आते, ना हमें दीन का हमें पता चलता, ना हमें जीने का तरीका हमें आज मिलता। आज हम जो खा रहे हैं, खाना कैसे चाहिए तो नबी ने फरमाया है। दुनिया में आज जी रहे हैं, जीने का तरीका हमें कैसे होना चाहिए, नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो हमें तो मिल रही है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, नबी दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में ना आए थे, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब आमद ना हुई थी, न लोगों को दीन का पता था, न लोगों को जीने का तरीका हमें मालूम था। अरे हमारा मर्तबा क्या है, हमारी फजीलत क्या है, हमारी हकीकत क्या है, हम कहां थे, हम कहां से कहां आ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, देखते क्या है कि एक ऐसी भी उम्मत आएगी, एक ऐसी भी कौम आएगी, एक ऐसी भी फजीलत वाली और शख्सियत वाली आदमी इस दुनिया में जन्म होगा, जिस आदमी इस दुनिया में सबसे आखिर में आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, सबसे पीछे आएगा, लेकिन जन्नत में वो सबसे पहले चला जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा की बारगाह में अर्ज की, मेरे खालिक, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार आलम, वो कौन ऐसे शख्स हैं, वो कौन ऐसी कौम है, वो कौन ऐसे आदमी है जो सबसे आखिर में तू भेजेगा, सबसे पीछे तू इस दुनिया में पैदा करेगा, लेकिन जन्नत में वो सबसे पहले आएगा। परवरदिगार आलम, उस कौम को मौला तुम मुझे दे दे, उस इंसान को मौला तुम मुझे दे दे, उस उम्मत को मौला तुम मुझे दे दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे मूसा कलीमुल्लाह, उस उम्मत को मैंने तेरे लिए नहीं, ए मेरे मूसा कलीमुल्लाह, मैंने उस इंसान को तेरे लिए नहीं, उस उम्मत को तेरे लिए नहीं, उस कौम को मैंने तेरे लिए नहीं, उस उम्मत को मैंने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हम इस दुनिया में आए सबसे पीछे, हम इस दुनिया में आए सबसे आखिर में, लेकिन जब जन्नत में जाने की जब बारी आएगी, जब जन्नत में जाने की जब बात आएगी, तो हम सबसे पहले हम जन्नत में जाएंगे। हमारा हिसाब और किताब पहले होगा। हम किस ख्याल में हम सोचे हैं, हम किस शोर फिक्र में आज हम डूबे हुए हैं। हम ये ना देखें कि अभी हमें दुनिया में और हमें जीना है, ये मत देखें कि जिंदगी और हमें मिलेगी, नहीं नहीं। अरे मेरे मुसलमानों, जिंदगी के बारे में थोड़ा सा समझिए। जब रात को सोने के लिए जाइए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को सोया करते थे, हदीस पाक के अंदर आया है कि 70 मरतबा नबी तौबा करके सोया करते थे। आप कहेंगे नबी तो मासूम है, नबी तो गुनाह हुआ नहीं, फिर नबी क्यों सोया करते थे तौबा करके? सिर्फ और सिर्फ अपने तालीम उम्मत के लिए, अपने उम्मत को तालीम देने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को जानते थे कि मैं तौबा करके सोया इसलिए करता हूँ, मेरी उम्मत, मेरी कौम के लोग हजारों गुनाह कर ले, रात को सोने के वक्त एक मर्तबा सिद्ध दिल से अगर तौबा करके सो जाए तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, मक्की की आमद। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यही हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर जब तौरात पढ़ते हैं, हम उम्मत मुहम्मदिया है, हमारी फजीलत क्या है, हमारा मकाम व मर्तबा क्या है। हम अल्लाह तबारक व ताला ने हमें पैदा किया इसलिए नहीं कि हम सुबह उठे खेत में काम करने के लिए चले गए, हम सुबह उठे हम अपनी जिंदगी को हम गुजारे जैसे तैसे गुजारे, नहीं नहीं, हम अपनी जिंदगी का हम खुद मालिक है। अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है, अल्लाह ने हमें मुख्तार बनाया है। क्या खाएंगे वो आपको इख्तियार है, क्या पिएंगे वो आपको इख्तियार है,
क्या पहनेंगे वो आपको इख्तियार है, जिंदगी कैसे गुजारेंगे वो आपको इख्तियार है। ऐसे नहीं है कि हम किसी के मर्जी के हम जी जाए, नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही खुदा की बारगाह में फिर तौरेत पढ़ते हैं, उलाटते हैं किताब को, देखते हैं, पढ़ते क्या है कि एक कौम ऐसी भी दुनिया में आएगी, एक उम्मत दुनिया में ऐसी भी आएगी, रात के अंधेरे में हो या दिन के उजाले में हो, वो कौम, वो उम्मत अगर गुनाह अगर करे तो अल्लाह उसके गुनाहों पर पर्दा डाल कर रखेगा। बोले सुभान अल्लाह। हम नहीं करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हर फेल को अल्लाह देखता है, हर चीज से वाकिफ है परवरदिगार आलम, लेकिन हम अगर